हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एपीमेरिजेशन। आखिर एल्डोज को उसके एपीमर में आप कैसे चेंज करोगे। जैसे डी ग्लूकोज का एपीमर डी मेनोज होता है, तो डी ग्लूकोज को आप डी मेनोज में कैसे चेंज करोगे, वो सब आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को भी। ठीक है, तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग एपीमेरिजेशन। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एपीमेरिजेशन। ठीक है, एपीमेरिजेशन। ओके, अरे ओके तो बोल दे करो भैया यार, तुम तो कुछ भी नहीं बोलते यार। एपीमेरिजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एपीमरीकरण। ठीक है, सिंपल सी बात है, आराम से याद कर लोगे। पर हमें इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि आखिरकार ये एपीमेरिजेशन होता क्या। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें बताऊं मैं, देखो सबसे पहले ना इसकी थ्योरी लिखने से पहले मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूं जो जिससे आप ये बिल्कुल क्लियर कर लोगे 1 मिनट में कि भाई यार ये चीज़ रियलिटी में होती है। उस वही पॉइंट, वही ट्रिक हमें पकड़ लेनी है। जैसे देखो मेरे पास मैं डी ग्लूकोज बनाऊं, ठीक है साहब, मेरे पास सी है और डबल बॉन्ड ओ है और इधर मेरे पास सिंगल बॉन्ड एच है। ध्यान देना, एपीमर होता क्या है, पहले मैं एग्जाम्पल तौर पर समझाऊंगा आपको। सी और ये क्या है मेरे पास भाई एच, और ये आ गया मेरे पास ओ एच। ठीक है, ध्यान देना, इधर मैं करता हूँ सी एच ओ एच का होल थ्राइस और CH2OH। ये है मेरे पास ग्लूकोज। ठीक है, ये मेरे पास क्या है ग्लूकोज, ये मैंने खोले नहीं है। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब ये कौन सा ग्लूकोज है बेटे मेरे पास, ये डी ग्लूकोज है मेरे पास। ओके सही है सर, ये मेरे पास डी ग्लूकोज है। अब क्या करेंगे इसका, अब इसको हम डी मेनोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, इसको हम डी मेनोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये भी एल्डोज है, बस कुछ नहीं करना है। ये जो मेरे पास C2 कार्बन एटम है, फर्स्ट और सेकेंड, जिसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन एटम, तो C2 कार्बन एटम पर OH ग्रुप का विन्यास क्या होता है, वो अलग होता है। इधर राइट हैंड में है, तुम्हारा राइट हैंड कौन सा है, ये वाला, दिस वन इज लेफ्ट हैंड एंड दिस वन इज राइट हैंड। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो C2 कार्बन पर OH ग्रुप का विन्यास डिफरेंट होता है और वही होता है हमारा एपीमर। यानी कि ऐसे एल्डोज जिनका विन्यास C2 कार्बन पर डिफरेंट होता है एपीमर कहलाते हैं, और इस प्रक्रिया को एपीमेरिजेशन कहते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये जानना तुम्हें। चलो साहब, मैं कुछ डी ग्लूकोज को मैंने कन्वर्ट कर दिया काय में, कुछ इस टाइप से बन, यानी कि H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ग्रुप मेरे पास यही रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप। और इसमें जो है C2 कार्बन पर, ये कौन सा कार्बन है बेटे C2, और ये बन कार्बन है मेरे पास। बस ये वाला जो H है वो इधर आ जाएगा हमारा, और ये वाला OH जो है मेरे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मुझे ये मिल गया, यानी कि लेफ्ट हैंड में हो गया मेरे पास CHOH का होल थ्राइस। इनसे हमें बोलना नहीं है, ये अमर रहते हैं ऐसे के ऐसे, CH2OH। बेटा ये बन गया मेरे पास डी मेनोज। क्या बन गया, डी मेनोज। ठीक है, लगा लो। दोनों एल्डोज हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के एपीमर हैं। दोनों क्या है बेटे, एक दूसरे के एपीमर हैं, इसको बोला जाता है एपीमर। तो मैं एक छोटी सी परिभाषा लिख दूं, इसकी समझ जाओगे, इजी परिभाषा है। देखो जरा कैसे परिभाषा, बाद में हम कन्वर्ट करेंगे कि भाई डी ग्लूकोज को डी मेनोज में आप कैसे चेंज करोगे, वो भी देखेंगे भी कैसे चेंज करते हैं। फिलहाल तो ये है कि डी ग्लूकोज का जो एपीमर है वो क्या होता है, डी मेनोज होता है। दोनों के दोनों एल्डोज हैं। क्यों है दोनों के दोनों एल्डोज, क्योंकि दोनों में जो ग्रुप है मेरे पास CHO है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इनको एल्डोज बोला गया। चलो साहब परिभाषा लिखो। तो ऐसे एल्डोज, लाइन पे ध्यान देना है बेटे, ऐसे एल्डोज, ठीक है सर, ऐसे एल्डोज जिनका विन्यास, ध्यान देना, जिनका विन्यास C2 कार्बन पर लिख दूं या फिर मैं अल्फा कार्बन एटम लिखो, बताओ जरा मुझे कौन सा लिखूं मैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ C2 कार्बन एटम, या फिर लिख सकते हो आप अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, तो जिनका विन्यास C2 कार्बन एटम पर, C2 कार्बन एटम पर कैसा होता है बेटे, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। C2 कार्बन एटम पर कैसा होता है बेटे, डिफरेंट होता है। ऐसे एल्डो जिनका विन्यास C2 कार्बन एटम पर मेरे पास कैसा होता है, भिन्न होता है, पर भिन्न होता है। क्या कहलाता है मेरे पास, भिन्न होता है, एपी होता है, एपीमर कहलाते हैं। ठीक है, लाइन पे फोकस करना है, एपीमर कहलाते हैं। ठीक है, एपीमर कहलाते हैं। ठीक है सर, एपीमर कहलाते हैं। तथा इस यानी कि इस कन्वर्जन को, कन्वर्ट करने को, यानी कि डी ग्लूकोज को डी मेनोज में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एपीमेरिजेशन कहते हैं।
समझ में आया कुछ? तो एक एल्डोज को दूसरे एल्डोज में चेंज करना हमारा एपीमेरिजेशन कहलाता है। मैं लिख दे रहा हूँ उस लाइन को भी कि भाई एक एल्डोज को ठीक है दूसरे एल्डोज में चेंज करना, दूसरे एल्डोज में चेंज करना क्या कहलाता है भाई? हमारा करना एपीमेरिजेशन कहलाता है, एपीमेरिजेशन कहलाता है। ठीक है, बस होया काम, एपीमेरिजेशन कहलाता है। तो एक छोटी सी परिभाषा थी, ऐसे एल्डोज जिनका विन्यास C2 कार्बन पर कैसा होता है? भिन्न होता है, C2 कार्बन एटम पर भिन्न होता है। देखो इधर OH इधर है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि इधर जो मेरे पास दूसरे कार्बन पे OH है वो आपके राइट हैंड में है, और इधर जो है मेरे पास वो किधर में है? लेफ्ट हैंड में है। बस सिंपल सी बात है, इतनी सी छोटी चीज़ है और आप लोगों के समझ में भी आ गई होगी। और यही क्या होता है मेरे पास? एपीमर कहलाते हैं ना। तो मैंने परिभाषा बिल्कुल एक्यूरेट लिखी है कि ऐसे एल्डो जिनका विन्यास C2 कार्बन एटम पर कैसा होता है? भिन्न होता है, क्या कहलाता है हमारे पास? एपीमर कहलाते हैं। और एक एपीमर का दूसरे एपीमर में, यानी कि एक एल्डोज का दूसरे एल्डोज में चेंज होना क्या कहलाता है? हमारा एपीमेरिजेशन कहलाता। ओके, अब क्या करना है? जो मेनली टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ये है कि भाई डी ग्लूकोज को आप डी मेनोज में कैसे चेंज करोगे। ठीक है, यानी कि एक एपीमर को दूसरे एपीमर में कैसे चेंज करोगे, और यही जो है मेन पॉइंट है अपना। ठीक है, जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद देखते हैं। फिर ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है सर। चलो साहब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं भाई कैसे चेंज करेंगे हम, कैसे चेंज करने वाले हैं। पहले तो लिखेंगे थोड़ी सी थ्योरी इसकी, उसके बाद बताऊंगा तुम्हें क्या कहानी है क्या नहीं है। जब थ्योरी सीख लोगे थोड़ी बहुत तो रिएक्शन बनाएंगे हम बड़ी सी। चलो साहब क्या करने वाले हैं हम? कन्वर्ट करने वाले हैं किसको? डी ग्लूकोज को डी मेनोज में। देखो डी ग्लूकोज का, ठीक है, डी ग्लूकोज का, ठीक है भाई, डी मेनोज में परिवर्तन। ओके सर, बड़ा बढ़िया टॉपिक है डी मेनोज में परिवर्तन। जहां रिएक्शन आ जाती है ना वहां तो भैया कमाल हो जाता है, क्योंकि नंबर रिएक्शन के मिलते हैं। और यार इसमें रिएक्शन आएगी पक्का, नंबर फुल वाले मिलेंगे अगर रिएक्शन लिख कर आओगे तो। देखो जरा कैसे, थ्योरी तो आप खुद भी लिख सकते हो बना बना के, अगर आपको रिएक्शन याद है तो। सबसे पहले डी ग्लूकोज पकड़ो, पकड़ लें, पकड़ा हुआ है। चलो भाई देखो लाइन पे फोकस करना है ठीक से। ओके सर, CHO, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं खोल के बना दूं इसको। ठीक है भाई, सारे के सारे OH ग्रुप खोल दो भैया। C2 कार्बन का मेन नाम है, इसमें H इधर रहेगा और OH मेरे पास इधर रहेगा। ठीक है, फिर मेरे पास OH इधर रहेगा, और फिर मेरे पास ये वाला H इधर रहेगा, फिर OH मेरे पास इधर रहेगा, फिर मेरे पास H इधर रहेगा, और इस बार CH2OH मेरे पास इधर आएगा मेरे दोस्त। और ध्यान देना है, ये क्या बनाया मैंने? ये बनाया अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि ये बनाया मैंने डी ग्लूकोज। ठीक है, ये बना दिया मैंने डी ग्लूकोज, बना दिया। ओके, एक्यूरेट। ठीक है, अब सबसे पहले करो इसका ऑक्सीकरण। क्या करोगे? इसका ऑक्सीकरण कर दे बेटा, ऑक्सीकरण इसका। ठीक है सर, ऑक्सीकरण कर दो यार। ऑक्सीकरण में क्या करूँगा भैया? ऑक्सीकरण में कुछ नहीं लेना मुझे, जलीय Br2 ले लूँगा मैं। क्या लूँगा मैं? जलीय Br2। और जब भी आप डी ग्लूकोज का जलीय Br2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हो ना, तो पता होना चाहिए ये वाला ऑक्सीजन कूद काट के यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा COOH। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका? ग्लूकोनिक एसिड। इस लाइन पे फोर्स करना है ठीक से, इसका नाम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। इसको भी मैं इस टाइप से कर दे रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने खोल के बनाए हैं। पता है क्यों बनाया खोल के मैंने ये? क्योंकि भाई आगे काम में आने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये खोल के दिखाया है इसको। COH और मेरे पास H ऐसी रहेगा, और मेरे पास CH2OH। इसका नाम क्या है? ग्लूकोनिकम। ग्लूकोनिकम, अरे नाम बड़ा अच्छा लगता है मुझे इसका, ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका? ग्लूकोनिक एसिड। हो गया ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, डी ग्लूकोज का आपने जलीय Br2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया, ग्लूकोनिक एसिड बना। लेकिन नाइट्रिक अम्ल का यूज नहीं करना, इसको बोलते हैं हल्का ऑक्सीडेशन, लेस ऑक्सीडेशन। और अगर आपने कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में तो सैकेरिक अम्ल बन जाता है, वो बात अलग की रही। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हल्का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं जलीय Br2 की उपस्थिति में। इसके बाद आगे की कहानी में चेक करवाता हूँ आपको। देखो ये लाइन पे ध्यान देना है। अब पकड़ लो पीरिडीन, इसकी क्रिया करवाओ बेटे पीरिडीन के साथ। पीरिडीन ये पता है क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, एक छोटा सा काम करेगा, और वो काम करेगा जो मेन है। मेन काम क्या? इस वाले OH को इधर ला देगा और इस वाले H को ये इधर ला देगा। इस टाइप से देखो COOH, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे? C सिंगल बॉन्ड H, और ये जो है मेरे पास इसको जो है
मैं थोड़ा सा इरेज करूँ क्योंकि आगा नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं चीज़ को, COOH सिंगल बॉन्ड C, ये H आ गया मेरे पास और ये आ गया मेरे पास OH, बस हो गया काम अपना। जो मेन काम था वो हम इधर ले आए, लेकिन अभी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, इसका इधर मेरे पास थर्ड कार्बन पे H इधर रहता है और OH हमारा इधर रहता है COH, ठीक है। और इधर मेरे पास H रहेगा, फिर COH, इधर मेरे पास H रहेगा और इधर रहेगा CH2OH, बस हो गया काम, ठीक है। ये बन गया मेरे पास मैनोनिक एसिड, क्या नाम है इसका, ग्लूकोनिक एसिड से बन गया मेरे पास मैनोनिक एसिड, ठीक है, मैनोनिक एसिड। ध्यान देना बेटा क्या बन गया, ये मैनोनिक एसिड बन गया। मैनोनिक एसिड बन के तैयार हो गया हमारा। अब क्या करना है, मुझे थोड़ा सा गर्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से जल का एक अणु क्या होगा बेटे, बाहर हो जाएगा गर्म करने पर। अब जल का एक अणु बाहर कहाँ से होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से जो मेरे पास है ना OH, ये वाला OH, और एक चौथे कार्बन पे 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे ये वाला H, OH और ये वाला है जल बाहर, मेरे पास क्या रह गया ऊपर देखता हुआ, CO रह गया, बहुत बढ़िया। ये मेरे पास H रह गया। अरे भैया सर आपने तो बना दिया, कंप्लीट कर दिया भैया। तो ये मेरे पास H रह गया, इधर मेरे पास OH रह गया, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना है। फिर मेरे पास सिंगल बॉन्ड, चौथे कार्बन पे मेरे पास ऑक्साइड रिंग बनी, क्या बनी मेरे पास, ऑक्साइड रिंग बनी चौथे कार्बन पे, ये आ गया OH COH, और इधर मेरे पास क्या रहेगा, H रहेगा, इधर भी मेरे पास क्या रहेगा, H रहेगा, और नीचे रहेगा मेरे पास CH2OH। इसका नाम है मैनोलैक्टोन, क्या नाम है इसका, इसका नाम है तुम्हारे पास मैनोलैक्टोन, ध्यान देना है, चलो साहब, मैनोलैक्टोन, इसका नाम क्या है बेटे, मैनोलैक्टोन, बन गया मैनोलैक्टोन। अभी थ्योरी में लिख पाऊंगा, देखो डी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण मैंने जलीय Br2 की उपस्थिति में कराया तो ग्लूकोनिक एसिड बना, पीरिडीन द्वारा ग्रुप चेंज हो गया C2 कार्बन एटम पर, और फिर जब मैंने गर्म करा तो मेरे पास बन गया मैनोलैक्टोन। कर दो इसका अब अपचयन, अब मैनोलैक्टोन का कर दो अपचयन। अब मैनोलैक्टोन का मैं अपचयन कैसे करूंगा वो भी हमें देख लेते हैं। तो अपचयन करने के लिए मुझे चाहिए H, और कितने H लूंगा मैं, 2H, ठीक है। कितने H ले लिए मैंने, 2H पकड़ लिए, तो एक H यहाँ आ जाएगा हमारा और एक H यहाँ ऐड हो जाएगा हमारा, काम हो गया हमारा, बन गया डीमैनोज। तो क्या करना है मुझे, पर प्रेजेंट चाहिए अभिकर्मक, बिना अभिकर्मक के तो कभी भैया अपचयन होता ही नहीं है। और ध्यान देना आप लोगों को भी, एसिड प्लस सोडियम मरकरी, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तब जाके क्या होता है, इस मैनोलैक्टोन का क्या होता है, अपचयन होता है। चलो साहब कर दो अपचयन। अपचयन में क्या करेंगे हम, बस एक H यहाँ डाल दो, तो ये देखो ये मैंने ये वाला H डाल दिया, CHO कर दिया, ठीक है सर। फिर C सिंगल बॉन्ड मेरे पास H आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, OH आ जाएगा, ठीक है, दूसरे कार्बन पे। फिर मेरे पास H, तीसरे पे तो होता ही है, तीसरे पे तो अमर है ये। फिर मेरे पास इधर आ जाएगा मेरे पास OH, इधर आ जाएगा मेरे पास H, और इधर मेरे पास आ जाएगा बेटे कितना OH, इधर आ जाएगा मेरे पास H, तो यहाँ आ गया मेरे पास CH2, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास OH। इसका नाम है डीमैनोज, क्या नाम है बेटे इसका, डीमैनोज। इस लाइन पे ध्यान देना है, इसका नाम क्या बनाया, डीमैनोज। तो ये बन गया मेरे पास डीमैनोज, बन गया डीमैनोज। तो जो अब यहाँ पे देखो जो OH ग्रुप है ना वो C2 कार्बन पे क्या है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, और यहाँ देखो यहाँ क्या है, राइट साइड में। तो बस यही होते हैं एक दूसरे के एपीमर। इस तरह से आप डी ग्लूकोज को काय में कन्वर्ट कर सकते हो, डीमैनोज में कन्वर्ट कर सकते हो। बस थोड़ी सी थ्योरी देखो मैं लिखवाता हूँ आपको अभी, तो लिखवाऊँ फिर, चलो साहब कैसे लिखोगे बहुत ज़रा ध्यान से देखो आप। तो लिखने का तरीका मेरे पास ये रहेगा, देखो डी ग्लूकोज को मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, डी ज़्यादा नहीं, डी ग्लूकोज का हल्का ऑक्सीडेशन कराने पर, हल्का ऑक्सीडेशन कराने पर, ऑक्सीडेशन कराने पर, ठीक है बेटे, डी ग्लूकोज का हल्का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक, सही है सर, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ठीक है, जिसकी पीरिडीन से क्रिया कराते हैं, जिसकी पीरिडीन से क्रिया कराते हैं, जिसकी पीरिडीन से क्या कराते हैं हम, क्रिया कराते हैं, जिसकी पीरिडीन से क्रिया कराते हैं, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, क्रिया कराते हैं, तो मैनोनिक एसिड बनता है, तो मैनोनिक एसिड बनता है, एसिड बनता है, बन गया मैनोनिक एसिड। तो मैनोनिक एसिड को गर्म करने पर मेरे पास क्या बना, मैनोलैक्टोन, मैनोनिक एसिड को गर्म करने पर मैनोलैक्टोन बनता है, ठीक है, जिसको गर्म करने पर लिख दे रहा हूँ मैं, जिसको गर्म करने पर, ठीक है सर, जिसको गर्म करने पर मैनोलैक्टोन बनता है, मैनोलैक्टोन बनता है, ठीक है। इसका अपचयन कराने पर, इसका
क्या कराने पर बेटे? अपचयन। ध्यान देना, इसका अपचयन कराने पर डीमैनोज बनता है, डीमैनोज बनता है। आराम से आप इसकी थ्योरी खुद भी लिख सकते हो बना बना के, अगर ये रिएक्शन सीख गए तो अब क्या सीखा हमने इस वीडियो में? तो हमने इस वीडियो में देख लिया कि भाई C2 कार्बन एटम पर जो OH ग्रुप का विन्यास होता है वो अलग अलग होता है। एक बार किधर होता है? मेरे पास राइट साइड में होता है, फिर एक बार मेरे पास क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है। दोनों के दोनों एल्डोज होते हैं, तो एक एल्डोज को दूसरे एल्डोज में चेंज करना क्या कहलाता है? हमारा एपीमेरिजेशन कहलाता है। एक छोटा सा टॉपिक था और मैंने करवा दिया पूरा। अब ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।